नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चा सियासी गलियारों में जोर पकड़ ली है। क्या है पूरा मामला जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बीजेपी का संगठन पर्व चल रहा है। बीजेपी अपना संगठन में बदलाव कर रही है। 450 मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। 34 जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिए गए। इसी कड़ी में अब प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की बारी है। 10 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति किए जाना है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा है कि जल्द ही नए अध्यक्ष की घोषणा होगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आदरणीय हमारे भारत रत्न अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जयंती का शताब्दी वर्ष है और ये कार्यक्रम हमारे निर्धारित कार्यक्रम उनके 25 दिसंबर से जो प्रारंभ हुए हैं इस वर्ष के 25 दिसंबर तक और विभिन्न आयामों को तय करते हुए उसे किए जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार केंद्र से जो अलग अलग तिथियों को कार्यक्रम तय हुए हैं वो कार्यक्रम होंगे। 25 जनवरी तक लगातार ये कार्यक्रम तय होंगे। उस विषय पर विस्तार से चर्चा और उनका मार्गदर्शन होगा और साथ ही साथ हमारे त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं संपन्न अवश्य संभावी हैं और उसको लेकर और पूरे प्रदेश की हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की, जिला अध्यक्षों की, अभी जो निवृत्तमान जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी सहित हमारे सभी जनप्रतिनिधि की दृष्टि से सभी सामान्य विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण और सभी वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक है, बड़ी बैठक है। हम इसको कार्यशाला भी कह सकते हैं। चुनाव की दृष्टि से, तैयारी की दृष्टि से बैठकें होंगी। हमारे प्रभारी जी श्री नितिन नवीन जी आ रहे हैं जो प्रदेश के संगठन के प्रभारी हैं। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो सकता है? कहा जा रहा है कि 12 जनवरी को तारीख तय हो गई है। होगा, बहुत जल्दी होगा। वहीं साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए हैं। बीजेपी में एक अनार 100 बीमार है। अभी तक मुख्यमंत्री ने 2 मंत्री मंडल का नाम फाइनल नहीं कर पाया। सुनते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 1 साल से अधिक समय हो गया है और बीते 1 वर्ष से मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें सुनने को आ रही, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं है। और एक बार भी जोर शोर से खबर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन इसकी भी संभावनाएं कम नजर आ रही है। जिस दिन मंत्रिमंडल पूर्णतः आकार ले लेगा उसी दिन माना जाएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक अनार और 100 बीमार की स्थिति है। मंत्री के 2 पदों के लिए सिर्फ डबल मची हुई है। मुख्यमंत्री साय जी उसमें निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली का दौरा उनको बार बार करना पड़ता है और जब भी दिल्ली दौरा से आते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार की बातें आती है, लेकिन वो फिर टाइम फिक्स हो जाता है। बड़ी गंभीर स्थिति है। सरकार 1 साल में अपने मंत्रिमंडल को पूर्ण आकार नहीं दे पाए हैं, तो ऐसे में अब जो मंत्रिमंडल जो विस्तार की खबरें हैं वो सिर्फ खबरें नजर आ रही। मिनी बांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले मिनी जी, निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 15 जनवरी के बाद आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो क्या इससे पहले कैबिनेट का विस्तार हो सकता है? देखिए, ये पूरी एक व्यवस्था की तरह होता है और लोकतंत्र में सत्ता का मतलब सुख नहीं है, सत्ता का मतलब जन सेवा है।
और अभी 1 साल के कार्यकाल में हमारे यहाँ सभी विभागों में बहुत अच्छे से कार्य हो रहे हैं, कोई कार्य रुक नहीं रहा है। यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता मंत्री और हर मंत्री कार्यकर्ता की भूमिका में कार्य कर रहा है। तो किसी भी विभाग में ऐसी कोई अनियमितता नहीं है। ये कांग्रेसियों को ऐसा लग रहा है क्योंकि उनको सत्ता सुख के लिए वो भोगे हैं, पर हमारे लिए जनसेवा है। यहाँ पे विष्णुदेव की सरकार में उनके वादे पूरे हो रहे हैं, मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है, छत्तीसगढ़ की जनता लाभान्वित हो रही है और कई विकास के कार्य हो रहे हैं। तो ऐसा मंत्रिमंडल विस्तार करना इतना वो नहीं है, एक विषय है और एक व्यवस्था के तहत ये सब चीजें होंगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हड़बड़ाई और बौखलाई हुई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति तक तो कर नहीं पा रहा है। तो उससे घोषणा करते हैं और जैसे भी मुख्यमंत्री जी को उचित लगेगा और समय पर अपना कार्य करेंगे, जैसा उनको लगेगा कि हाँ जल्दी विस्तार करना तो वो करेंगे। और उन्होंने भी कहा भी कि बहुत जल्दी विस्तार की प्रक्रिया होगी। पर छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हर विभाग में बहुत अच्छे से काम हो रहा, जनता परेशान भी है और हमारे एक एक नेता इतने अच्छे हैं, वो बोलते एक अनाथ नौ बीमार। यहाँ तो हमारा हर नेता अनाथ की तरह है, हर नेता इतना प्रबल है कि वो इतना सक्षम है कि वो जमीनी स्तर पे बहुत अच्छे से संगठन का काम कर रहा है। तो कहीं भी जनता को तकलीफ नहीं है, सरकार को तकलीफ नहीं है। और मंत्रिमंडल विस्तार का विषय एक युक्तिबद्ध तरीके से होता है, जो मुख्यमंत्री जी के आदेश से होगा, उनको जब उचित लगेगा तो वो विस्तार करेंगे। तो इसमें कांग्रेस को इतना परेशान और गड़बड़ाहट होने की इनको जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सारी योजनाएं, सारे वादे 1 साल में वादे पूरे कर लिए 11 मंत्रिमंडल के साथ। तो वो सोच सकते कि 5 साल में और कितना करेंगे, जो कि कांग्रेस की सत्ता सुख भोगना जानती है। उनको पता है कि मंत्रिमंडल में सत्ता सुख होता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता एक मंत्री की तरह कार्य करता है और एक मंत्री कार्यकर्ता की तरह काम करता है, जिसके चलते सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और उचित समय पे मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेगी। जी अभिमन्यु जी, जैसे कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए और जो बीजेपी है वो सारे काम अपने समय से कर रही है। सबला जी, क्या काम समय से हो रहा है और क्या काम ठीक से हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे आप देखें तो कांग्रेस संगठन में ताक झांक करने वाले, हमारे ऊपर टिप्पणी करने वाले आज वे खुद एक्सपोज हो चुके हैं। उनके पार्टी के अंदर की गुटबाजी पूरी तरह से सामने आ चुकी है। आप देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का। लेकिन क्योंकि बेचारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सीधे साधे मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे लोगों के बीच में फंस गए हैं कि वो 2 विभाग के मंत्री जो है वो भी अभी तक नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे जी कि कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी को आपके यहाँ झांकने में कोई मतलब नहीं है, आपके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से कोई मतलब नहीं है, आपके ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति से भी हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो सीधा सीधा जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कई सारी जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार न होने से। आप देखें बृजमोहन अग्रवाल जी ने शिक्षक भर्ती की बात की थी और उसके बाद से, उनके हटने के बाद से वो भर्ती का मामला अभी तक रुका हुआ है। उसके अलावा ज्यादातर योजनाएं आप देखें, ज्यादातर स्वीकृतियां पिछले सरकार की हैं, जो काम अभी तक चले जा रहे हैं, कुछ नहीं ज्यादा स्वीकृतियां इनकी सरकार में अभी हुई नहीं है। तो समय से हो रहा है बोल करके बात को डॉज कर जाना और ये 1 साल से 2 मंत्रिमंडल विस्तार न कर पाना सीधे सीधे अयोग्यता का प्रमाण है। उसमें क्या समय से, समय तो ऐसा है कि आपने एक मंत्री हटाया, आप कुछ समय में दूसरे मंत्री नियुक्त कर देते। और इस बात को प्रमाण करती है जो 14 मंत्री बनाने की बात, जो बीच में 14 मंत्री बनाने की बात आई, वो कहां से आई? मतलब ज्यादा लोग हैं, आप सबके नाम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा नाम मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए, मंत्री ना बनने से कहीं ना कहीं काम तो अवरोधित होता है। और आप कुछ भी कहिए, आप अपने संगठन में क्या करते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार का कामकाज बहुत प्रभावित होता है और सरकार के प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने के प्रति कहीं से कहीं तक सीरियस नहीं दिखाई पड़ती है। आप देखिए ये कौन सा काम कर पाए, 1 साल हो गया है, आप पुलिस प्रशासन सबसे संभल नहीं रहा, लगातार घटनाएं हो रही है। उसके अलावा धान आप खरीद नहीं पा रहे, उसके अलावा मंत्रिमंडल आप तय नहीं कर पा रहे, तो आप कर क्या पा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। केवल पर्व मनाना, माले पहनना, अपने स्वागत कराना,
इतने तक से सरकार नहीं चल जाती है। सरकार के प्रति आपको अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करनी होगी। आपने अभी, मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कितने हंसते हुए और मजाकिया तरीके से आज जल्दी होगा मंत्रिमंडल विस्तार ये कह दिया। तो देखिए, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये आपकी अयोग्यता है, ये आपकी अयोग्यता दर्शाता है जो आप इतने समय में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। आपके पास क्या नेताओं की कमी है, या तो फिर जो सीनियर नेता हैं जिनके नाम चल रहे हैं, अमर अग्रवाल से लेके बड़े बड़े नेता हैं, अजय चंद्राकर, जिनको नहीं मिला मंत्री, उनका आपके ऊपर इतना दबाव है कि अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको मंत्री बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। तो हमारा ये कहना है कि आप अपने ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। 1 साल हो गया है, छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में भी सोच लीजिए। अभी ये फिर चुनाव आने वाला है, तो अध्यक्ष आप बना रहे हैं, मंडल अध्यक्ष आप नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन मंत्रियों का मंत्री बनाना आपके लिए कोई आपसे उसको सीरियस समझते ही नहीं है। बार बार आप दिल्ली जाते हैं, बार बार दिल्ली से वापस आते हैं, बार बार मुख्यमंत्री 3 दिन का समय, 3 दिन में हो जाएगी घोषणा, 3 दिन में घोषणा हो जाएगी, ये सुन के हमारे कान पक चुके हैं। आप बार बार ये कहना बंद कर दें कि कांग्रेस पार्टी को क्या समस्या है। कांग्रेस पार्टी को समस्या नहीं है, पूरी छत्तीसगढ़ की समस्या है। और मंत्री जितनी जल्दी नियुक्त होंगे उतनी जल्दी सुचारू रूप से सरकार का काम आगे बढ़ पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको जनता को जवाब देना है, जनता की जवाबदेह है, और उसी जनता ने हमें विपक्ष बनाकर रखा है। विपक्ष के रूप में हम सवाल पूछते हैं, तो ये कांग्रेस के पेट में दर्द और कांग्रेस को क्या लेना देना, इस तरह की बातें ना करें और सीधे सीधे जवाब देने का काम करें और जल्द से जल्द मंत्री नियुक्त करने का काम करें। और नहीं तो बताएं कि कारण क्या है, ये बताएं। जी डॉक्टर आरके जी, जैसे कि किरण सिंह देव फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, तो जल्द ही नया अध्यक्ष का चयन होगा, तो ऐसे में सिंहदेव को साई कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है क्या? देखिए, निश्चित ही रूप से जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है या वो अध्यक्ष पद से हटाए जा रहे हैं, ये पार्टी का अपना निर्णय है। लेकिन जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की संभावनाएं कहीं ज्यादा प्रबल नजर आती हैं। जी मिनी जी, जैसे कि जो कांग्रेस का आरोप है कि जो अभी तक आप मंत्रिमंडल कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाए क्योंकि इससे सरकार के जो सारे काम है वो प्रभावित होते हैं। देखिए, निराधार बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश है विष्णुदेव की सरकार से और उनके सारे काम, सभी विभागीय काम पूरे हो रहे हैं। जनता को जितने योजनाएं वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं और ये अपना विषय है, मुख्यमंत्री का विषय मंत्रिमंडल विस्तार करने का। हमारे 24 विधायक सभी के सभी बहुत योग्य है, सभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो 1, 2, 3 नामों को जिस तरह ये बता रहे हैं वैसे नहीं है, सभी योग्य है, सभी मंत्रिमंडल की बहुत अच्छे हैं और जल्द से जल्द विष्णुदेव जी की सरकार और कैबिनेट में अब फैसला होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और जैसा ही लोग परेशान है, भ्रमित करते हैं कि यहाँ पे क्या कानून व्यवस्था सही है, धान की खरीदी सही नहीं है, जनता को बरगलाते हैं, झूठी बातें, झूठी बयानबाजी करते हैं। ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखिए, किसान खुश है, ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, विद्यार्थी खुश है, महिलाएं खुश है, योजना 70 लाख महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पे चल रहा है, हरेक ग्राम सड़क योजना यहाँ पे कारगर तरीके से काम कर रही है। 18 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास, अभी और भी घोषणा हुई है बैठक में प्रधानमंत्री आवास की। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता कोई के बात में परेशान है, परेशान सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस अपना नहीं देख पा रही, अपने घर को नहीं संभाल पा रही है, इनकी अंतर कला जग जाहिर है। मिलने की बात हुई तो लोग इन्हीं के पार्टी लोग शुरू कर दी है। तो छत्तीसगढ़ की ना तो जनता परेशान है, ना किसान परेशान है, ना युवा परेशान है। यहाँ पे हर काम बहुत ही योजनाबद्ध सुचारू रूप से चल रहा है। कांग्रेस सिर्फ झूठा, लोगों को झूठी झूठी बातें फैलाते हैं जिससे लोगों में नकारात्मकता जाए। पर यहाँ की जनता इनको लोकसभा में भी जवाबती है, यहाँ की जनता इनको विधानसभा में जवाबती है और देखिएगा नगरीय चुनाव में भी इनको जवाब मिलेगा। इनकी इसी भ्रामक प्रचार और झूठी बातों के चलते इनको जनता नगरीय निकाय चुनाव से भी उठाट के फेंकेगी, क्योंकि यहाँ की जनता को विष्णु सरकार पे भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। उनको पता है कि जो भी योजनाएं आएंगी उनको जमीनी स्तर पर कोई ले जा सकता है, तो वो छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार है, यहाँ के नेता है, यहाँ के मंत्री है। तो मंत्रिमंडल विस्तार तो आज तो कल मुख्यमंत्री जी के
व्यवस्था के अनुसार हो जाएगा। पर ये अपना देखिए, अपने गिरेबान को देखिए, आगे नगरीय चुनाव है, इनको अपना देखना चाहिए। ब्लॉक और अध्यक्ष तक की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने बड़े विस्तार में किस मुंह से बोलते हैं? तो जैसा समय आएगा वो तो होगा, पर बातें और गलत बातें लोगों के बीच में फैलाना बंद कर दे। छत्तीसगढ़ का हर वर्ग खुशहाल है, विकास की धारा के साथ जुड़ रहा है। आज बस्तर जैसे क्षेत्र में लाइट का स्कूल है, वहाँ पे ओलंपिक खेल का उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे इतने सारे नक्सली आत्मसमर्पण किए होते हैं, उनके पुनर्विकास का भी चर्चा चल रहा है। उनको भी आवाज देने की हो रही है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उनके लिए भी व्यवस्था सरकार कर रही है। तो सरकार इतने हद तक जागृति काम कर रही है। कोई भी वर्ग, कोई भी क्षेत्र, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पे काम रुक रहा हो, जहाँ किसी के काम की सुनवाई न हो रही है, किसी का काम पूरा नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस अपने आप को देखिए, उनकी जमीन खसक चुकी है। वो अपनी कार्यकर्ताओं की कमी है, नेताओं की कमी है, महिला चुनाव लड़ने को, और नेता अपनी पत्नी का नाम आगे करते हैं। ये जो नगर निगम चुनाव के लिए महिला दावेदार नहीं ला पा रहे हैं, और बड़े बड़े नेता अपनी पत्नियों का नाम आगे कर रहे हैं, तो इनको आत्मसमर्पण है। न कि ये भ्रामक बातें करने की आवश्यकता है, न तो गलत बयानबाजी ये दे। अभिमन्यु जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की जो जमीन है वो खिसक गई है, साथ ही कहना है कि सत्ता का मतलब बीजेपी के लिए जन सेवा है और कांग्रेसी केवल सत्ता का सुख ही भोगते हैं। करुणा जी, बीजेपी के लोग साफ साफ झूठ बोलते हैं, आप जानती हैं, और ये सब का कोई मायने नहीं है। वो अपने ऊपर उठते हुए सवालों के जवाब नहीं दे पाती है और अपनी कमियां छिपाने के लिए केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, कीचड़ उछालने का काम करती है। भाई, हमने तो हमारी 5 साल की सरकार चलाई, उसके बाद अब हम विपक्ष में हम सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप जो है, आप जब विपक्ष में थे तब भी कांग्रेस के ऊपर तहमत लगाते थे, आप पक्ष में तो अभी भी कांग्रेस के ऊपर ही तहमत लगाते हैं। मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी है, हमारे मुझे ज्यादा बातें मेरे तक पहुंची नहीं, लेकिन कुछ बातें जो मैं सुन पाया उनके मैं जवाब देना चाहता हूं। ये हमेशा ये लोग महतारी वंदन योजना का दम भरते कि हम 75 लाख महिलाओं को जो है 1000 रुपए महीना दे रहे हैं। आप देखेंगे करुणा जी, अभी अभी इनकी महतारी वंदन योजना की हवा निकल गई। एक तो सनी लियोनी नाम की हितग्राही सामने आ गई, और ये बात तो जो अभिनेत्री सनी लियोनी है उन तक भी पहुंच गई। उन्होंने आश्चर्य जाहिर किया इस बात पर कि पिछले 10 महीने से 1000 रुपए महीना छत्तीसगढ़ में उनके नाम पे डाला जा रहा है। माने आप भ्रष्टाचार का आलम देखिए। मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके चैनल पे आज बताता हूं कि अगर आज जांच हो जाए ना, तो इन 75 लाख में से 50 लाख नाम जो है वो फर्जी निकल जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 10-10, 20-20 लोग के फर्जी नाम से डाल अपना खुलवा करके खाते और वहां पे 1000 रुपए महीने का लेने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, अभिनेत्री के नाम से सनी लियोनी, मतलब आप नाम कम पड़ गए। आप सोचिए, जो नॉर्मल नाम लिखे जाते हैं वो नाम पड़ गए, तो अभिनेत्रियों के नाम उपयोग करने पड़ गए। ये हुई पहली बात। उसके बाद ये चुनाव की बात कर रहे थे, तो आप देखिए, इतिहास में पहली बार कोई सरकार हुई है जो समय पे नगर निगम और पंचायत चुनाव नहीं करा पाई। तो ये भी इनका एक और इनके जो नाकामियों का स्मारक है उसमें एक और ये जुड़ता है जो ये चुनाव नहीं करा पाते हैं। इनको पता है कि किसान इनसे परेशान है, धान खरीदी में पूरी गड़बड़ हो चुकी है, 2300 रुपए पेमेंट किया जा रहा है, उसके बाद बाकी 800 रुपए बाद में देंगे बोल रहे हैं, 170 रुपए जो केंद्र ने बढ़ाया वो भी ये खा गए। उसके बाद चाहे ये अलग अलग योजनाएं हो, गौठान इनको बंद करने पड़ गए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक इन्होंने दुनिया भर की अलग। अभिमन्यु जी, इसका जो जवाब है हम मिनी जी से लेंगे। इससे पहले हम चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार के पास, आरके जी। जैसे कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हैं, पिछले 1 साल होने को है, अभी तक जो जिनकी तरफ नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो नियुक्तियां तो होना है। अब ये बात भी बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में नगर निगम में चुनाव है, पंचायत चुनाव है, कोई भी पार्टी हो जो सत्ता में है वो और अधिक जन समर्थन प्राप्त करने के हिसाब से ही अपने मंत्रिमंडल में या संगठन में लोगों को नियुक्त करती है। और इसी क्रम में जो भी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, दो लोगों और मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उनमें इन चीजों को भी निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। अब रहा सवाल कि भाई मंत्रिमंडल
मैं अभी तक ना होने से, जो अभी हमारे इन प्रवक्ता बहन बोल रही थी और जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ही बोल रहे थे, मेरा मानना है वर्तमान में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, उसके लिए सत्ता सेवा का माध्यम तो नहीं होता, मेवा का माध्यम होता है। क्योंकि अगर सेवा ही करना है, किसी भी पार्टी में हो, मैं किसी पार्टी पे ब्लेम नहीं कर रहा, किसी व्यक्तिगत पे ब्लेम नहीं कर रहा, सेवा करना है तो क्या राजनीति ही एक माध्यम है? नहीं, राजनीति में आने का प्रथम उद्देश्य ही होता है सेवा के साथ साथ मेवा की प्राप्ति। और इसी क्रम के लिए लोग संगठन में आते हैं, सत्ता में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए। अब हाँ, ये सही है कि इन कुछ पार्टियों में अभी भी थोड़ी बहुत नैतिकता बची हुई है, कुछ पार्टियों में नैतिकता का पूर्णतः अभाव दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी मंत्रिमंडल का गठन होगा, होना है, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर मंत्रिमंडल, अगर कोई किसी विभाग में मंत्री की नियुक्ति नहीं होती है तो उस विभाग से संबंधित जो नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन समय पर नहीं हो पाता। अतः जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, जितने मंत्रिमंडल में पद सैंक्शन है, स्वीकृत है, उन पर शीघ्र भर्ती की जाने चाहिए, ताकि जनता से जुड़ी हुई जो भी नीतियां हैं उनका ठीक तरीके से वो शीघ्र क्रियान्वयन हो सके और जनता उससे लाभार्थ भी हो सके। जी मिनी जी, बीजेपी सरकार चलाने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, ऐसे कांग्रेस का आरोप है। देखिए, ये बेबुनियाद बातें हैं और कांग्रेस के द्वारा ऐसा ही बोला जाता है, क्योंकि इनका मतलब सत्ता मतलब सुख भोगना। एक साल हो गया मंत्री नहीं बना पा रहे, बेबुनियाद बातें कहाँ से बेबुनियाद बातें हो गई? हवा में बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप जवाब दीजिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ, जवाब दीजिए। पूरा का शो निकल गया, अभी तक एक जवाब तो दीजिए, एक जवाब तो दीजिए। मुख्यमंत्री जी के ऊपर इतनी बड़ी क्या दिक्कत है? आगे करने का अभी इतनी बड़ी क्या मजबूरी है जो वो मंत्री नहीं बना पा रहे हैं? जनता पार्टी लोगों मंत्री बनाने की बात क्यों चल रही है? सीधी देखिए, आप सरकार की माउथपीस बन के बैठी है, सरकार की तरफ से आप जवाब दे रही है, तो ये सब बातों का जवाब देना चाहिए। बातें पलटा के सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के कई डिबेट आप लोग निकाल देते हैं, तो इस प्रकार की बातें नहीं चलेंगी। आपको स्पष्ट जवाब देना चलेगा। आपके संगठन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सत्ता सरकार अपनी बात से मतलब है। रखिए। मिनी जी, अभिमन्यु जी, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। जवाब मांगिए आप इनसे। मुख्यमंत्री जी वो बोल रहे हैं। एक प्यून के आवेदन के लिए लाखों आवेदन आते हैं प्यून के, तो ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस बीजेपी को कैसे कह सकती है कि काम नहीं हो रहा? आज हम सेवा भावना से काम, छत्तीसगढ़ की जनता खुश है, यहाँ के लोगों को विष्णु सरकार जी पे भरोसा है, उनको पता है कि विकास यहीं से अगर उनके साथ अगर विकास से जुड़ सकते हैं तो भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं। ये 5 साल भ्रष्टाचार किए, 5 साल सत्ता का सुख के, 5 साल इसने खाली अपनी जेबें भरी है। यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग कंगाल हुए, नकली शराब बेची गई, नकली किलोग्राम लगा के सरकारी दुकान से सारा पैसा लखमा जी के पीछे आप ईडी लगी हुई है। तो ऐसे मंत्रियों से तो भगवान बचाए छत्तीसगढ़ को। अरे डरते हैं आप लोग। चुनाव के समय ईडी तो आप लोग का मोर्चा संगठन है। आज को पता चला ईडी के अधिकारी के ऊपर अभिमन्यु जी, मिनी जी की बात हो जाएगी। कीजिए अभिमन्यु जी, मिनी जी को अपनी बात आरोप जवाब नहीं दे रही है। पूरे की है मोदी जी की गारंटी हम पूरी की है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि हमारी सरकार और भी बहुत अच्छे काम करेगी। मोदी जी की गारंटी पूरी हवा निकल चुकी है, जनता ने देख लिया। जवाब लेते हैं अभिमन्यु जी से। समझ में आ जाएगा। अभिमन्यु जी, जैसे बीजेपी का आरोप है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है। आरोप लगाने का काम तो है ही भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिए, भ्रष्टाचार पूरे 15 साल छत्तीसगढ़ को शोषित करने वाले, छत्तीसगढ़ को लूटने वाले, न छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूछने वाले ये लोग बात करेंगे। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने किसानों को खुशहाल बनाया,
हाँ बिल्कुल, एक साल पहले आपके ऊपर आपकी सरकार बनाई, जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया, लेकिन आपने क्या किया? एक साल में जनता के भरोसे का पार कर दिया। आपने एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आप रायपुर को अपराधधानी बना दिया गया, राजधानी की जगह दर्जनों मर्डर रायपुर में। ये क्या कर रही है लोग? कलेक्ट्रेट जल गया, फैक्ट्री करने में लोगों की मौतें हो रही है, चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, चुनाव कराने नहीं डरते। आज अगर चुनाव कराते इनको उठा फेंक दे जनता। एक साल खराब हो गई है इन लोगों की, मिनी जी आप एक नहीं बना पा रहे जी। मैंने तो कहा जनता की प्रक्रिया, जनता के जो हित की बातें डॉक्टर आरके जी, रुकी पड़ी है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभिमन्यु जी, मिनी जी, ठीक है, तो मंत्री बनाइए, ठीक है। डॉक्टर आरके जी, क्या छत्तीसगढ़ में सीएम के साथ कुल मंत्री पद और हरियाणा की तरह 13 के साथ 14 हो सकते हैं क्या? जैसे कि जो हरियाणा फॉर्मूला है वो छत्तीसगढ़ में लागू हो सकता है क्या? लेकिन ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, पार्टी को तय करना है, गवर्नर साहब उसको एग्री करेंगे। कितने होते हैं? 13 होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है ना। सवाल ये है कि 13 है कि 14 है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जनता से जुड़े हुए कामों के लिए, नीतियों के लिए, क्रियान्वयन के लिए कौन कितना एक्टिव है। भाई मंत्री बना दो, काम ना हो तो क्या मतलब है? जबरदस्ती में जनता की जो टैक्स का पैसे का खर्चा कहलाएगा। जितने भी मंत्री हैं अगर वो काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, तो उनका होना मायने रखता है। अन्यथा संख्या बल से कुछ नहीं होता। हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है ना, उसके बाद भी आज भी हम टॉप 5 अर्थव्यवस्था में नहीं पहुंच पाए। तो मुझे नहीं लगता कि संख्या से कुछ होता है। अगर जो भी हैं कार्य कर रहे हैं, जनता से जुड़े हैं, सेवा का माध्यम है, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की वो काम कर रहे हैं, प्रदान कर पा रहे हैं, तो उनका होना मायने रखता है। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग कहलाता है। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सामने नगरीय निकाय चुनाव है, इससे पहले सत्ता संगठन में फेरबदल कर सकती है, इसलिए इसी सप्ताह बीजेपी की नई टीम संगठन में देखने को मिलेगी। वहीं शायद सरकार में नए चेहरे शामिल होंगे। फिलहाल सत्ता संगठन में किसको मौका मिलेगा, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। फिलहाल मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।